वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वस्तिका। ये सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के अभी तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को लगभग 13,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा नहीं, परिवार बचाओ यात्रा कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मधुबनी में भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई बैठक। और मुंगेर जिले में सीताकुंड परिसर में 1 माह तक चलने वाला माघ मेला शुरू। तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर लगभग 13,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी में विकास का काम तेजी से हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। पेश एक रिपोर्ट। की सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ ऐसे उत्साह के साथ हुआ। काशी के विकास और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने 5 दिवसीय औद्योगिक प्रदर्शनी डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री ने इस औद्योगिक प्रदर्शनी में विभिन्न औद्योगिक इकाई तथा सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित किए गए स्टॉल का भी भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रदर्शनी में लगभग 250 इकाइयों द्वारा अपने उत्पाद एवं सेवा की प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे बहुत सारे उद्योग भी हैं। सारे लोगों को हम एकोमोडेट नहीं कर सकते थे, लेकिन काफ़ी लोगों को किया है हम लोगों ने एकोमोडेट। आईटीसी सबसे पुरानी बिहार की यूनिट है, वो हमारे साथ है। बड़ी उद्योग में आईटीसी, ये आईओसी है, गेल आई है हमारे साथ। और छोटे छोटे उद्योग या मीडियम सेक्टर के जो उद्योग हैं उन लोगों का यहाँ शोकेसिंग हुआ है। महिलाओं का शोकेसिंग हुआ है। आप देखेंगे इस तरफ जितनी हैं महिलाओं के तरफ से उद्योग है, उनकी शोकेसिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 460 करोड़ रुपए की लागत से 139 नवनिर्मित भवनों का 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प भवन में रिमोट के माध्यम से उद्घाटन किया। राज्य पुलिस एवं कारा व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए इन भवनों का निर्माण बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लगभग 996 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 192 भवनों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण एवं परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित उच्चाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में आयोजित एनडीए की बैठक में संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा निकाली गई जनविश्वास यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये यात्रा परिवार बचाओ यात्रा है।
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। इसी कड़ी में भारतीय रेल देश के विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दर्जनों रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। पेश एक रिपोर्ट। भारतीय रेल देश में यातायात के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से रेल के उन्नतीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारतीय रेल आम यात्रियों के लिए सुविधाओं से लैस हो और इसकी पहुंच देश के कोने तक हो। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन योजना के दूसरे चरण में कटिहार रेल मंडल 9 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए कटिहार रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस पुनर्विकास योजना में कटिहार में 2 रेल ओवर ब्रिज का शिलान्यास भी होगा। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। 26 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से जो प्रोग्राम होगा उसमें 9 स्टेशनों को लिया गया है और साथ में 2 आरओबी का भी शिलान्यास का कार्यक्रम लिया गया है। इधर में विकसित भारत का विकसित विषय पर दानापुर में स्कूली बच्चों के बीच निबंध और कविता प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो रहा है। बच्चे भारतीय रेल के आधुनिकीकरण से काफी खुश हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में भी यात्रियों ने रेलवे में बढ़ी सुविधाओं को लेकर खुशी जाहिर की। विमान की तुलना में ट्रेन अधिक सस्ता, आरामदायक होती है। ट्रेन के बोगी में हम आराम से स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं, बैठ सकते हैं और नए नए लोगों से भी मिल सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। रेल में इतना किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ था जितना मोदी जी के राज में हुआ है। यानी रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की भूमिका अहम है। क्रिस के एमडी मुकेश निगम बताते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में यात्रियों को सटीक और त्वरित जानकारी मुहैया कराना क्रिस का मुख्य उद्देश्य है। जब भी कोई गाड़ी एक स्टेशन से गुजरती है तो उसका जो अराइवल डिपार्चर होता है वो स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर को देता है, जिससे कि गाड़ी पर लगातार निगरानी रहती है कि गाड़ी ठीक चल रही है, सही रास्ते जा रही है। यदि कोई रास्ते में दिक्कत आ रही है तो इमीडिएट रिस्पांस के लिए कंट्रोल ऑफिस हो। तो वो मैनुअल सिस्टम था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसको हम लोग ने डिजिटलाइज किया। डिजिटलाइजेशन का और क्रिस क्योंकि खुद उसने सॉफ्टवेयर बनाया था, उससे जो कंप्यूटराइजेशन और आईटी फील्ड में जो डेवलपमेंट्स आए वो सब हम लोग एब्जॉर्ब कर पाए। असल बात चाहे अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना की हो या देश के विभिन्न हिस्सों में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की, भारतीय रेल ने हालिया वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। ऐसे के विकसित राष्ट्र बनने की कड़ी में रेल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। मधुबनी में भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में आयोजित हुई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और सीडीओ धनुषा चक्रपाणी पांडे की संयुक्त बैठक में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से द्विपक्षीय चर्चा की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों देशों के बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से बल दिया गया।
बिहार में लिखित बैन है उसके संबंध में चर्चा हुई और इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इलीगल आर्म्स इन सब का जो मूवमेंट होता है, ड्रग्स का मूवमेंट, तो अन्य प्रकार के जो क्रिमिनल्स एक दूसरे के तरफ से आके क्राइम करके जाते हैं उसके बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। करते हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यही बातें अभी जो टीम साहब हो रहा है उसमें हमारी तरफ से भी सहमत हुआ है। बहुत सौहार्द वातावरण में ये मीटिंग संपन्न हुआ है। मधुबनी जिले में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम कर रही संस्था अयाची नगर युवा संगठन द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस शिविर में 50 से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर नए युवा रक्तदाता को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अयाची नगर युवा संगठन द्वारा हेलमेट भी दिया गया। जो रक्तदान हमको दे रहे हैं तो आप हेलमेट पहन के सुरक्षित रहिए, तभी आप दूसरे को भी जिंदगी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है समाज के लिए। और रक्तदान करने से बड़ा कोई महादान तो होता नहीं है, रक्तदान महादान है। और रक्तदान करने से बहुत लोगों को ये जानकारी मतलब दिमाग में है, खासकर गांव घर के खुशे में, कि कमजोर हो जाते हैं, प्रॉब्लम होगा, दिक्कत हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। घर के लोगों को जागृत किए हैं, आप हेलमेट पहने, और इस माध्यम से हम तमाम युवाओं को आज मैसेज दे रहे हैं कि आप जब भी वाहन चलाते हैं तो निश्चित रूप से जो है हेलमेट का प्रयोग करें, ताकि आप जो है सुरक्षित रह सकें। मुंगेर जिले में सीताकुंड परिसर में 1 माह तक चलने वाले माघ मेला शुरू हो गया है। मुंगेर जिला परिषद की अध्यक्ष साधना देवी ने फीता काटकर माघ मेला का विधिवत उद्घाटन किया। मेले में प्रदेश के कई जिलों से श्रद्धालु आते हैं। पुजारी विभीषण झा ने सीताकुंड के बारे में बताया कि माता सीता ने यहां अग्नि परीक्षा दी थी। ये कुंड वर्ष के 8 महीने गर्म रहता है, बाकी दिनों में शीतल हो जाता है। सब ऋषि आके यहाँ पर ये अग्नि परीक्षा लिए थे। अग्नि का चिता बना के सीता जी उसमें 3 रात 3 दिन व्यतीत किए हैं। जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो ऋषि लोग को बोले सीता जी की वर मांगिए आप लोग। ऋषि लोग बोले हम लोग वर क्या मांगेंगे, हम लोग पर लंगोटाधारी है माते। जायते जुग सहस्रांशी कीर्ति कर्म न जायते, जुग का जुग जा रहा है माता, लेकिन मनुष्य का किया हुआ कीर्ति यहाँ आज भी अमिट है। हम लोग गौरीपुर जमालपुर से आए हैं और हम लोग आज से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, माघी पूर्णिमा है। आज से 1 महीना का जो मेला लगता है माघ महीने में वो शुरू हो चुका है। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग भी आइए और इस मेले का आनंद उठाइए और सीता माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। क्या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के राज्य मुख्यालय फुलवारी शरीफ में कल सेवानिवृत्त सैनिक दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद हुए सैनिकों के परिजन सहित पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक शामिल हुए। भारत तिब्बत सीमा बल के उप महानिदेशक नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस दिन हम वीरों को सम्मानित कर रहे हैं और भारत सरकार की दी जा रही योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। उनके पेंशन से जुड़ी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसी समस्याएं जो आईटीबीपी से संबंधित नहीं है, दूसरी बातें हैं तो वो उसकी भी कोशिश रहती है। जैसे एसबीआई के ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है और रिटायरमेंट के बाद कैसे करना चाहिए वो उन्होंने बताया है। पोस्टल ऑफिस वालों ने बताया है और जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल से आए हुए हैं, उनको क्या समस्याएं हैं वो बताते रहते हैं। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं तो आज के दिन हो जाता है और हमारे साथ बैठ के बात भी हो जाती है पूरे परिवार के साथ। यही हमारा पूरा दिन रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को लगभग 13,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा नहीं, परिवार बचाओ यात्रा कर रहे हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मधुबनी में भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई बैठक। और मुंगेर जिले में सीताकुंड परिसर में 1 माह तक चलने वाला माघ मेला शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। इतनी जल्दी